केमिकल काइनेटिक के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि काइनेटिक मतलब मोशन। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है और हमारे पास प्रोडक्ट बनना है, राइट? तो रिएक्टेंट, जब भी हमारे पास रिएक्टेंट तुम लो होते हो तो वो आपस में कंबाइन करके या डिकम्पोज होकर कुछ ना कुछ तुमको क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, राइट? तो कि जो हमारे पास किस रेट से तुम्हारा कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा कोई भी रिएक्टेंट यहाँ से खत्म होके प्रोडक्ट दे पा रहा है, उसी के ऊपर ये पूरा पूरा चैप्टर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, अब जैसे मान लो इस केमिकल काइनेटिक को देख के तो पता लगता होगा कि कोई चीज कितने दिनों में बन पाएगी। जैसे मान लो कोका कोला का प्रोडक्शन है, तो उसका भी तो अपने आप में एक रेट है कि किस काइनेटिक्स से कितने रेट से उसकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है? जैसे मान लो तुम्हें हिसाब लगाना हो कि 1000 कोक बनानी है, तो 1000 कोक, अब तुम्हें पता है उसका पर्टिकुलर रेट होता है ना, कि एक कोक इतने टाइम में बनेगी, तो 1000 कोक का टाइम पता लग जाएगा। यस ठीक सर। है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, लेबोरेटरी पर्पसेस पे इसका यूज होता है। तो कितने टाइम में तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो उसी को हम यहाँ पे बोलने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। और ये काफी अच्छा चैप्टर है, एक तरह से बोलो तो यहाँ के न्यूमेरिकल भी काफी अच्छी मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? तो ये काफी यस सर। इजी पोर्शन है। ठीक है, आ गए तुम? ठीक है, तो मेरे कब पास, का? ठीक है, तो अनन्या कह रही रिपीट। तो देखो मैंने बोला है केमिकल ठीक। काइनेटिक हमारे पास क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है? ये एक रिएक्शन है, और ये मेरे पास कंबाइन करके इन्होंने क्या बनाया, ये इस तरीके से, ये स्मॉल जो लेटर्स हैं ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये मेरे पास वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स हैं, और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो किस रेट से, कितने रेट से ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? तो ये मोशन की बात आई नहीं आई, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो जब भी हम रेट की बात करें कि कितने टाइम के अंदर कितना कितना मोल अमाउंट यहाँ पे जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर, कितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिसअपेयर हो गया, कितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अपियर हो गया, ठीक है? पहले तो रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं होगा। तो मैंने मान लो चाय बनाई, जैसे मान लो कृति एक बार श्रेया के घर पे गई, कह रही हाउ हेलो हाउ आर यू, तो श्रेया ने कहा ओ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो फाइनली श्रेया ने बोला कि चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। तो कृति ने बोला नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक चाय एंड टी एंड ऑल, यस बट कॉफी इज फाइन, कॉफी इज फाइन विद मी। तो फाइनली श्रेया ने कहा ओ नेकी भी और पूछ पूछ, तो कह रही कॉफी तो मैं ही पीती हूँ। तो फाइनली इसने कॉफी बना के लाई, लेकिन इतने में दीक्षा भी आ गई, ठीक है? तो अब उसके बाद में करेंगे, मेन बात आते हैं कॉफी के ऊपर। तो कॉफी जब हमारे पास बन रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, तो कॉफी बनने में कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ या एकदम से बस गई और लेकर आ गई? पहले से थोड़ी बन रखी थी कॉफी, लगा होगा। क्योंकि कृति ने एकदम थप्पा कर दिया, मतलब थप्पा मतलब एकदम से आई थी बिना बताए, ठीक है? तो बिना बताए आई है तो ऑफ कोर्स कॉफी पहले से थोड़ी बनी होगी। धप्पा तो बल्कि दीक्षा करेगी, ठीक है? कि अब मैं आ गई और मेरे लिए भी बनाओ कॉफी, ठीक है? इसलिए पानी दे दूंगी बस। देख लो दीक्षा ही क्या बोल रही है, पानी दे देगी दीक्षा को और कृति के लिए कॉफी पे कॉफी एकदम मलाई मार के, ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब किस रेट से ये रिएक्शन हुई, किस रेट से ये रिएक्शन की गई, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो जब स्टार्टिंग में से मान लो तुम चाय, जैसे मान लो कोई भी चाय बनाता है तो स्टार्टिंग में क्या लेगा, दूध लेगा, पानी लेगा, चीनी लेगा, ठीक है? तो ये सब रिएक्टेंट ही तो है। तो जब तुम चाय बना रहे होगे तो अब ये सब चीजें डिसअपियर होंगी या अपीयर होंगी? अपीयर। अरे अपीयर होंगी यार, डिसअपियर। डिसअपियर अच्छा हो रहा है। मतलब हाँ यूटिलाइज होके खत्म हो गया ना। हाँ, अब अगर मान लो चाय बन गई, अब मान लो और तुमने जो मतलब चाय तुम पी रही हो, श्रेया ने बनाई थी, अब श्रेया कह रही है एक काम करना, मेरे इसमें थोड़ी सी चीनी कम रह गई, तो अपनी चाय की चीनी थोड़ी सी इसमें डाल दे, तो क्या तुम डाल दोगी? नहीं। क्योंकि वो डिसअपियर हो गई है ना। तो चीनी तो पहले थी वो, लेकिन श्रेया को भी बात कौन समझाए, तो उसने क्या करा, तुम्हारी चाय में हाथ डाला, उसने चीनी आई नहीं, थोड़ा सा उसमें डाल दिया ऐसे। तो हाय ऐसा नहीं है, हाय। ठीक है? नहीं श्रेया सर, नहीं पियेंगे ठीक इसके घर है। चाय। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, वो डिसअपियर हो गया यार। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसे निकाल के चीनी निकल के आ जाएगी। वो तो दूध में होता है कि जब तुम्हें दूध दिया जाता है तो नीचे नीचे चीनी थोड़ी सी रह जाती है, वो अलग बात है क्योंकि घोलते ही हैं घर वाले, ठीक है? लेकिन यूजुअली रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट हमारा बनकर आता है। तो इसीलिए जब भी मैं अब आने वाले टाइम में एक चीज बताऊंगा, रेट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में कम हो गई और कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में आ गई। तो कम होना किसके लिए होता है हमेशा, रिएक्टेंट के लिए, और ज्यादा होना हमेशा किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट। जब तूने स्टार्टिंग में मान लो जब ये श्रेया किचन में गई तो क्या उस टाइम पे चाय थी? नहीं थी ना।
तो प्रोडक्ट नहीं। बिल्कुल जीरो था। लेकिन अब जब तुम 5 मिनट बाद मान लो कृति चुप चुप गई कि क्या कर रही है, कहीं से जहर तो नहीं डाल दिया उसमें, तो ये गई देखने के लिए, तो बल्कि वो तो उसके अंदर एकदम अच्छी से चाय बना रही थी, लौंग वोंग डाल के एकदम बढ़िया अदरक वदरक डाल के एकदम खुश करने के चक्कर में, ठीक है। और एक वो भी था उसमें खुशकिस्मती गाढ़ा, ठीक है, जो हैरी पॉटर में यूज होता है, पर छोड़ो उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तो फाइनली तो जो प्रोडक्ट बन गया आप हैरी पॉटर हिंदी में देखते हो क्या? मैंने हिंदी में ही देखा था, अरे मैंने रे। इंग्लिश में भी देखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो अमेजोन प्राइम पे हिंदी पे भी है, ये वाला 6 पार्ट इसका, तो मैंने हिंदी में तो बहुत देखा। बकवास लगता है हैरी हिंदी हिंदी में। में पॉटर बहुत सड़ी लगा था। हाँ, हिंदी में, इंग्लिश, हिंदी में। वैसे मैंने पहली बार तो हिंदी में ही देखा था। ठीक, चुप हो जाओ सारे के सारे बच्चे, ठीक है। जिस तरीके से कृति 7 की फैन है ना, उसी तरीके से मैं हैरी पॉटर का फैन हूँ। तो अगर तुम चाहे वो हिंदी हो, चाहे मलयालम में हो, चाहे तेलुगु में हो, ठीक है, वो अच्छा है तो अच्छा है। और श्रेया कंट्रोल Yes, योरसेल्फ। sir. हैरी पॉटर इज लाइफ। हाँ, तो हैरी पॉटर नहीं के, सर, हैरी पॉटर तो सच में अच्छा है। I हाँ, won't deny हैरी it. पॉटर अच्छा नहीं है, हैरी पॉटर की मूवी अच्छी है। तो मैं तो मूवी देखता हूँ, ये नहीं, सब हैरी मुझे पॉटर हैरी ठीक पॉटर भी है, अच्छा। ठीक है ठीक है भाई, आप तो बस 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 कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। तो केमिकल काइनेटिक्स, तो व्हाट शुड आई से, कि हमारे पास इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द, कैन आई से, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और रेट का मतलब क्या है, ये नहीं कि भैया कितने का रेट है इसका, वो रेट नहीं का मत कर रहे हैं कि भैया ये कितने की दी है चीनी, श्रेया, तो ऐसे नहीं करते हैं। रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कितने टाइम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ अच्छा श्रेया, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? फिजिकल। क्यों? क्यों? क्या क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी से डील करते हैं फिजिकल केमिकल। प्रॉपर्टी से, इसलिए फिजिकल है, तो और किस लिए? क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आपने पूछा फिजिकल केमिस्ट्री क्यों, तो मैंने बोला क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। मुझे तो अच्छा पता ही है हम फिजिकल पढ़ रहे हैं सर, अच्छा, क्या ठीक है पूछ ठीक रहे है हो? ठीक है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें पता कुछ नहीं है, ठीक है। सब तो पता है विद मुझे। द स्टडी ऑफ देख लो ये दीक्षा और कृति क्या बोल रही है, सब पता है मुझे, ये कुछ इशारे कर रही है। तो हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ दी, तुम दोनों के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास स्टडी ऑफ दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कृति, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेट, तो रेट का मीनिंग वैसे यहाँ पे क्या है? कितने टाइम में, मतलब स्पीड से बनता है। सिंपली बोलेंगे कि कितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है कितने टाइम के अंदर, और कितना कंसंट्रेशन मेरा बन रहा है, ठीक है। Yes, तो sir. इसे हम बोलते हैं रेट। जैसे कि आई गेस तुम लोगों ने सुना हो, तो रेट के अंदर टाइम ऑलरेडी इंक्लूड हो गया या नहीं हो गया? हो गया। Yes, sir. तो एंड दी मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हो रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन यू कैन से, या मैकेनिज्म ऑफ द सेम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ रेट नहीं है, वो हुआ किस तरीके से, हम उस चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अनन्या तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही हो? कहीं नहीं यार, लास्ट क्लास मैसेज किया तुझे। तुम किससे बात कर रही हो, तुम अकेली ही तो हो यहाँ पे अनन्या? ठीक है चलो, वेरी गुड। भटक गए सर बेचारी। अच्छा, तो सर हाँ 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 अनन्या, यस, सर हाँ बोलो आगे। बोला था भटक गई। अनन्या, yes, you were saying something. Okay, everything will be all right. तो ये मेरे पास मेरी क्या है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वेरी गुड, शाबाश। तो तो ये बेइज्जती सी हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, तुम थोड़ा कम बोलो खुश, ठीक है। तो ये मेरे पास है केमिकल काइनेटिक, ठीक है। अच्छा देखो, अब सबसे पहले हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, कितने टाइम के अंदर तुम्हारा कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से कम हो गया है, और
कितना रिएक्टेंट आई मीन कितना प्रोडक्ट तुम्हारा उसी टाइम में बन गया है। अच्छा जैसे मैं तुमसे बोलूं कि अगर या रिएक्टेंट साइड से 25% कम हो गया है तो क्या प्रोडक्ट में 30% मिल जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। नहीं तो इसका नहीं मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जितना यहाँ से डिसअपियर होगा उतना ही मेरे पास वहां पे अपीयर भी होगा। बहुत यस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज इक्वल होने वाली है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को सबसे पहले बोलेंगे चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना चेंज आया? चेंज या बोल दो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अच्छा सिर्फ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का हम रिएक्टेंट ही बोलेंगे या प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं? प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्योंकि प्रोडक्ट पहले जीरो रहा होगा और जीरो से अब यस जैसे वहां से 40 निकल गया तो यहाँ पे 40 आ गया, तो वहां पे भी चेंज 40 का हुआ है, यहाँ पे भी चेंज 40 का हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब और प्रोडक्ट। अच्छा क्या टाइम लेना कंपलसरी है कि कितने टाइम में, या फिर बस इतना ही? है सर। एक सेकंड, तू क्या बोल रही है? एक सेकंड श्रेया, यस और नो? यस। ठीक है, तो क्योंकि तभी तो रेट कंफर्म होगा। जैसे मान लो जैसे दो बच्चे हैं, जैसे मान लो कुश है, कुश ने एक चाय बनाई है उसमें उसने लगाए 2 घंटे, और मान लो आर्यन है, आर्यन ने चाय बनाई उसमें बनाए उसने सिर्फ 2 मिनट, और चाय दोनों की बिल्कुल इक्वली बनी है, एक जैसी बिल्कुल डिट्टो। वैसे ऐसा होता नहीं है बट स्टिल, तो इसका मतलब कुछ तो रेट के अंदर फर्क है। कुछ ने जो बनाया उसका रेट अलग था और यहाँ पे लगाया उसका रेट अलग है। ठीक है, तो सर आर्यन चाय बना रहा है मैगी। वेरी गुड। वैसे तो मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, सिर्फ जुमला है वो। ठीक है, तो हमारे पास इन अ यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम लिख दो, यूनिट टाइम मैंने ही पढ़े हैं। ठीक है, हाँ, तो इन यूनिट टाइम। एनी डाउट हियर? तो देखो अब ना नो सर। इस रेट को हम हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई मीन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई सी भी एक रिएक्शन है तो उसको तुम रेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो ध्यान रखना, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन चेंज लिया जाता है ऊपर, और टाइम कितना लिया तुमने उसका टाइम लिया जाता है हमेशा नीचे। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने एक रिएक्शन दिखाई तुम लोगों को, ऊपर ये देख पा रहे हो वाली रिएक्शन ए, तो यस तुम रेट ऑफ रिएक्शन को हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तुम चाहो तो उस पूरी रिएक्शन को ए के टर्म्स में रेट दिखा दो, तुम चाहो तो बी के टर्म्स में दिखा दो, तुम चाहो तो सी के टर्म्स में दिखा दो, और तुम चाहो तो डी के टर्म्स में दिखा दो। मतलब चारों का होना कंपलसरी नहीं है। अगर तुम्हें इन चारों में से कोई भी एक पता लग, जैसे मान लो ये है मेरे, अरे आज इशिका नहीं आई, इशिका को क्या हो यस गया? सर। अच्छा आई है, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी ना? नहीं सर, क्यों? सर मैंने फिजिक्स का छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, फिजिक्स छोड़ दिया तुमने? अच्छा क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ? सर नहीं आ रहा चलो है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा जैसे मान लो ये 4 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 4 लोग हैं, यही इशिका, कृति, श्रेया और दीक्षा, और अगर ये मेरे पास अगर 4 लोग हैं और 4 लोग में से अगर मान लो तुम लोगों की आपस में कुछ बातें होती हैं, ठीक है, तो अगर तुम लोगों की आपस में कुछ बातें होती है, जैसे मान लो अब किसी एक को पकड़ लिया जाए, ठीक है, और उससे पूछा जाए कि जरा बता, श्रेया को पकड़ लिया गया मान लो, उसके थप्पड़ मारे दो कि बता कृति कितने घंटे पढ़ती है घर पे, तो ये बता नहीं रही कि मैं नहीं बताऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके तो थप्पड़ और लगा कि सच से बता कितने घंटे पढ़ती है और कब से लेकर कब तक पढ़ती है। तो फाइनली फिर इसने हार मान के बता ही दिया कि दीक्षा इतने घंटे पढ़ती है और कृति इतने घंटे पढ़ती है, और फिर इससे पूछा कि और तू, कह रहा मेरे तो पता ही नहीं जो भी है। ठीक है, तो फाइनली सारे इसने राज खोल दिए, शिखा के सारे राज खोल दिए। तो इसका मतलब बताओ, तो हमने एक की वजह से तो पूरी की पूरी चेन के बारे में पता लगा या नहीं लगा? बिल्कुल। तो इसलिए यस ये 4 लोग हैं, तो इन चारों का अगर तुम्हें एक के बारे में ही पता लग गया तो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। चारों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर तुम्हें एक पता लग जाएगा तो भी बात बन जाएगी। एनी डाउट इन दिस गाइस? वो एक मतलब नो जरूरी तो सर। ये ना कि सिर्फ प्रोडक्ट से हो। मैं तुमसे यही तो बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ भी हो, ये 4 हैं, ये 4 का मतलब क्या है, मान लो 2 इधर की साइड है 2 इधर की साइड है, ठीक है, तो चारों में से कोई सा भी एक मिल जाए तब भी चल जाएगा, और चारों है ठीक तो भी है। कोई बात। ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? आर से। ठीक है, तो ये मेरे पास आर है, तो मैं इस आर को क्या लिखूंगा? ऊपर हमेशा हम क्या लेके चलते हैं? प्रोडक्ट। देखो फिर से प्रोडक्ट,
कोई सी भी Concentration. स्पीशीज, हाँ कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो, एनीथिंग वेरी गुड, पता नहीं क्या बोल रही है, एन मीथेन, एनीथिंग। अच्छा एनीथिंग, मुझे लगा एन मीथेन, ठीक है चलो very अरे यार good. ठीक है चलो, वेरी गुड श्रेया। तो ये जो रेट है मेरे पास, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, या सिंपल बोल सकते हैं, कैन आई से टाइम टेकन ऑल्सो, Yes. सॉरी, हाँ इट्स ओके। तो ये मेरे पास है टाइम टेकन, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से हम रेट ऑफ द रिएक्शन को दिखा सकते हैं। तो देखो अब ना चेंज की बात कर रहा है, तो क्या अगर मैं चेंज को अगर मैं डेल्टा के टर्म्स में दिखा दूंगा तो क्या कोई दिक्कत है? चेंज को हम डेल्टा के टर्म्स में तो दिखाते नहीं हैं, सर. ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास पहले टाइम रहा होगा, मान लो 20 सेकंड था, 20 से वो 25 हो गया और इतने में मेरे पास एक रिएक्शन हो गई, तो हम टाइम कितना लेंगे? सिर्फ 5 ही तो लेंगे, या 20 लेंगे, या Yes sir. 25 लेंगे, या फिर 25 माइनस? फाइव। हाँ, वेरी गुड। तुम पता नहीं, एक तो तुम्हारे वर्ड थोड़े ऐसे आ रहे हैं ना कि मैं कुछ और सुन रहा हूँ, पता नहीं बार बार, ठीक है, प्रॉपरली प्रॉपरली बोलो। 5। 5, ठीक है, मेरे को लगा तुमने कोई किसी खतरनाक बीमारी का नाम ले दिया, ठीक है चलो। तो ये हमारे पास है, तो अब मान लो कोई भी एक रिएक्शन थी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे डेल्टा ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे का लेंगे हम डेल्टा टाइम, ठीक है। तो ये ए के टर्म्स में हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा, अच्छा देखो अभी ना इसके अंदर बहुत सारी चीजें करूंगा मैं, जैसे ये तो बस मैंने सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन, तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। Degree. डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो मेरे पास प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसलिए तुम्हें क्या साइन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो फिर से अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास ये है, इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं रेट की बात करूंगा, रेट आर, तो इट इज, देखो इसके आगे जो भी चीज होती है ना, सारे बच्चे ध्यान रखना कि जो भी मेरे पास आगे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो वो तुम्हें नीचे डिनोमिनेटर में लिखने हैं, ठीक है। तो जो भी चीज मेरे पास यहाँ, जैसे मान लो उसके आगे ए है, या उसके आगे 2 है, या उसके आगे 3 है, तो उसे तुम क्या लिखोगे, उसे डिनोमिनेटर में लिखोगे नीचे की साइड, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो मुझे यहाँ पे ए दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहली बात तो अगर मैं रेट ए के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें लगाना है माइनस, क्योंकि ये कम हो रहा है। नीचे क्या लिखना है, ए, ऊपर क्या लिखोगे, डेल्टा ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा टाइम। तो ये मैंने किसके टर्म्स में दिखाया है, ए के टर्म्स में, ठीक है, अकेले। मान लो अगर अब मुझे बी मिल गया होता, तो फिर मैं बी को कैसे दिखाता, माइनस का स्मॉल बी, और ऊपर क्या लिखता, डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। तो ये दोनों के टर्म्स में हो गया मेरे पास, अच्छा, इज इक्वल टू, और किसके टर्म्स में हम दिखा सकते हैं, ये आर्यन, डी और डी। हाँ, तो 1/c ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टाइम, ये कैपिटल सी है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ही अगर मुझे ये आर्यन डी के टर्म्स में दिखाना हो, तो आर्यन डी के तो टर्म्स क्या में दिखा, डी, एक सी की जगह डी रख देंगे और वैसे तो तुम खूब बोलते हो, और जब बताने की बारी आती है तुम एकदम 2 शब्दों में अपनी बातों को निपटा देते हो, वेरी गुड। तो सर और क्या है? बोल रहा हूँ सी की जगह डी रख देंगे। तुम्हारी आवाज कट रही है, जो भी बोल रहा है आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। ये कुछ बोल रहा था क्या? आर एन बोल रहे सर, आर एन भदौरिया। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर भाई? तो इसका No मतलब जो भी doubt मेरे sir. पास रिएक्टेंट होगा उसमें हम नेगेटिव लेते हैं, और जो मेरे पास प्रोडक्ट होता है उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, ओके ओके आर्यन, तो ये हमारे पास रेट है। अब इस तरीके से ना बहुत सारे हमारे पास देखो कुछ ग्राफ भी आते हैं, जैसे मान लो एक, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, तो ऑफ कोर्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और अगर मेरे पास
प्रोडक्ट है तो वो इंक्रीज करेगी। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लो ये वाला चैप्टर काफी इजी है, ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉग की टेबल की जरूरत पड़ सकती है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये मेरे पास क्या है, टाइम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर की साइड है और टाइम मेरे पास इधर की साइड है। अब मान लो कि मेरे पास एक इस तरीके से आया कोई ग्राफ, इस तरीके से। तो अगर ये मेरे पास एक ग्राफ इस तरीके से आया तो इसका मतलब बताना है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम हो रही है तो ये ग्राफ अपने आप में ठीक है या इसमें कुछ कमी है? ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, चीजें कम होती है तो पूरे का तो कंसंट्रेशन कम ही हो रही है, तो हम आर एवरेज निकालते हैं। मतलब अगर मैं रेट निकालने की बात करूंगा तो रेट निकालने के लिए अब रिएक्टेंट के टर्म्स में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट ही लिखा है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, राइट। मान लो कि तुम्हारे पास एक आर ऐसे पी बना रहा था, रिएक्टेंट पी बना रहा था, तो मैं फिर क्या लिखूंगा, कैन आई से डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। अब उसके आगे तो 1 ही है तो नीचे 1 भी है, जो दिख नहीं रहा है तुम्हें। एम आई राइट एवरीबडी? अच्छा, Yes, sir. क्या मैं डेल्टा को अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट निकालना हो, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा, स्लोप। भाई अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना हो इस तरीके से, तो अगर मुझे इस तरीके से इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक लाइन खींचो इस तरीके से इस पॉइंट पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कहना इसे, तो यहाँ पे मुझे डेल्टा लेना चाहिए या डी लेना चाहिए, आई मीन डी लेना चाहिए D. या फिर, तो डी लेना चाहिए इंस्टेंटेनियस के लिए। तो Yes, इंस्टेंटेनियस जो sir. रेट निकल के आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का डी आर बाई डी टी, ठीक है भाई। तो ये तो इसको हम क्या Yes, बोलते sir. हैं फिर, कैन आई से स्लोप बोलते हैं इसको, तो यू विल कॉल इट Yes, एज sir. स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि परपेंडिकुलर पे तो ये देखो इधर भी देखोगे तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ही तो हुआ और ये मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊंगा तो ये मेरे पास है यहाँ पर और ये मेरे पास है यहाँ पर, तो ये होगा मेरे पास T2 और ये मेरे पास है T1, ठीक है भाई, C2 और ये C1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एनी डाउट इन दिस गाइज? तो No, इसका sir. मतलब ये मेरे पास, अच्छा ये जो मेरे पास इसकी रही होगी, ये कहना इसे, ये मेरे पास एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रही होगी आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या, अपने आप इनिशियल, ठीक है। यस, कोई डाउट है किसी को इस No. ग्राफ के अंदर, कोई डाउट है? तो ये मेरे पास रेट निकाला है, तो रेट हमेशा क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अच्छा इसी तरीके से अगर मान लो, बहुत सिंपल है वही, अगर मेरे पास एक इस तरीके से दे रखा है और अगर अब मैं प्रोडक्ट के लिए निकालना चाहूंगा तो प्रोडक्ट के लिए कैसा आना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. Increase. तो अब मेरे पास जो आएगा उसमें मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल। तो ये मेरे पास इस तरीके से ऐसे इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरे पास, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पहले कम थी और धीरे करके वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है इधर, और ये मेरे पास पहले की तरह ही टाइम, ठीक है। अच्छा मान लो अगर मुझे रैंडमली निकालना हो, अगर मुझे इस तरीके से निकालना होगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा, आर एवरेज, वही सेम डेल्टा पी अपॉन में, मतलब वो इतना आर गिव राइज टू पी, तो डेल्टा Yes, sir. पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की जरूरत है? नहीं sir. जरूरत नहीं। sir. अच्छा नहीं अगर सर, अगर नहीं। गुड, और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो, DP. मान लो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस है, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन जा रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा इस तरीके से, तो dt by dt. वेरी गुड, तो ये मेरे पास बन जाएगा आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dp बाय dt, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, Slope. स्लोप बोलेंगे, ठीक है। तो ये Slope. मेरे, ठीक है। आदित्य आया है क्या? आदित्य, यस सर। ठीक है। क्या हुआ, तुम आजकल छुट्टियां कर रहे हो बहुत? एक तुम्हारे बच्चे बोलते हैं बहुत कम है, ठीक है चलो। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई? नहीं sir. ठीक है, तो ये मेरे पास है, बस इस तरीके से हम अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब देखो वैसे ना एक हमारे पास आता है रेट लॉ। तो रेट लॉ वैसे एक्चुअली में अपने आप में क्या होता है, रेट लॉ से हम ये चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, तो अगर तुम रेट को अगर तुम मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोरिलेट करोगे, और जो तुम एक्सप्रेशन देते हो उसको कोरिलेट करने के बाद एक एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होती है, अगर तुम उस इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ, नॉट रेट। तो रेट तो हमारे पास हम निकालते हैं, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन एक मेरे पास क्या होता है, रेट लॉ। तो जब तुम रेट ऑफ द रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। तो रेट लॉ अपने आप में एक इक्वेशन होती है, तो ये बात सही है या गलत? रेट लॉ अपने आप में एक इक्वेशन होती है। यस सर। अच्छा, रेट भी अपने आप में एक इक्वेशन होती है क्या? रेट भी अपने आप में एक इक्वेशन है अपनी। रेट तो हम निकालते हैं कि कितने टाइम में कितना हो रहा है, कितने टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चला गया, तो वो इक्वेशन थोड़ी हुई, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। अरे भाई ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंपल सा ग्राफ, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, यस, मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, C4+ है मेरे पास, और ये मेरे पास एक Fe2+ है। इसने क्या करा, एक रिएक्शन करी, और ये मेरे पास बन गया Ce3+। उसमें वहां पे 4 का लोन था, अब सिर्फ 1 का बचा है। इसका मतलब ये एक इसने इस Fe ने क्या करा, Fe भी मेरे पास बन गया 3+। क्यों? क्योंकि Fe ने मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दे दिया, और C ने एक को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 4+ था, एक एक्सेप्ट कर लिया तो वो 3+ हो गया। तो Fe लूज कर रहा है, C गेन कर रहा है। तो क्या ये अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई? यस सर। बिल्कुल हुई। अच्छा देखो, अभी आयंस के फॉर्म में, तो आयंस में भी पूछ लेता है, डायरेक्ट तो पूछ ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन बोलूंगा, तो श्रेया क्या मैं इसको इस पूरी रिएक्शन के लिए सिर्फ सीई का यूज करके रेट बता दूंगा? यस सर। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए, क्या लिखूं श्रेया? डेल्टा सीई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सीई। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स ना इसको ब्रैकेट में भी लिखवाते हैं, तो अगर तुम ब्रैकेट में भी लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन तो ले रहे हैं, माइनस होगा ना? अभी आएगा, अभी आएगा, बिल्कुल। डेल्टा वैसे ही वो श्रेया का काम था बोलना, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में है ना। क्या बोल रही हो तुम? क्या अच्छा, प्रोडक्ट आपने में? 4+ के लिए पूछा था, वो मुझे लगा मैंने 3+ के लिए बता दिया सीई। ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती कुछ बताई, इससे अच्छी बात थोड़ी हो सकती है। हमेशा तुम प्रोडक्ट के पीछे क्यों पड़ गई हो? ये वो रिएक्टेंट। पॉजिटिव होता है तो मुझे अच्छा लगता अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4+। बोल भी कौन रहा है, पॉजिटिव रहते हैं बहुत, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या मैं Fa2+ की फॉर्म में लिखवा सकता हूँ? ये बताएगा, ये एक सेकेंड, ये बताएगी, चलो इसी का Fa2+ को जरा बताना एक बार। सर डेल्टा Fe2+ बाय डेल्टा टी। और नेगेटिव साइन, यस सर, नेगेटिव तो ठीक है, आपने लगा। ठीक है। तो माइनस मेरे पास क्या है, Fe2+, और ये मेरे पास जाएगा डेल्टा टाइम। बहुत बच्चों वाली चीज है यार ये, ठीक है। अच्छा, ये बताएगा अब अभिषेक, तुम्हारा माइक आ गया है क्या, आई मीन तुम्हारा वो आ गया ये फोन? है। सर आपने डेल्टा क्यों नहीं लगाया? ओ सॉरी 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 डेल्टा तो लगा दो पहले। आ रहे, चिल्ला क्यों रहे हो, आ रहे हैं ना? और ये तुम कैसे बोल रहे हो एकदम? कहां पर हो, दिल्ली में हो क्या? कौन, मैं? हाँ तुम। हाँ सर। ठीक है, चुप हो जाओ। C3+, और ये मेरे पास है डेल्टा टी, ठीक है। और ऐसे मेरे पास हो जाएगा प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, Fe3+ और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है भाई। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत सिंपल सी चीज है।
तो जो रिएक्टेंट में होगा। अच्छा मान लो कि अगर इसके आगे कोफिशिएंट्स होते, अगर कोफिशिएंट हो तो क्या था, तुम उसे भी कर लेते, बिल्कुल कर लेते, ठीक है। Yes, sir. तो मान लो एक क्वेश्चन अगर तुम्हें इस तरीके से दिया हुआ है कि 2Fe3+ है मान लो ये, ठीक है, और ये मेरे पास SN2+ ऐसे है, ठीक है, और ये मेरे पास एक रिएक्शन दे रहा है, इसने यहाँ पे बनाया 2Fe2+, और ये मेरे पास रिएक्टेंट देने के बाद बन रहा है SN4+, ठीक है। तो इसका मतलब SN हमारे पास लूज कर रहा है और गेन करने का काम कर रहा है ये Fe यहाँ पे। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है अपने आप में? वैसे Yes, sir. ये कंपलसरी नहीं है कि ये रिडॉक्स के लिए ही हो, किसी भी के लिए भी कर सकते हैं, ये तो बस बाई चांस मैं रिडॉक्स ले ली। तो अगर मेरे पास ये रेट ऑफ द रिएक्शन हम निकालेंगे तो सबसे पहले यस दिव्यांश, दिव्यांश यस सर। हाँ ये Fe के टर्म्स में कैसे रेट निकलेगा? सर नेगेटिव डेल्टा F3+ अपॉन 2 डेल्टा T। अच्छा ठीक है, क्या पक्का यही है या कुछ मिस हो रहा है हल्का हल्का? बिल्कुल यही है। इंटू होगा नीचे सर डिनोमिनेटर में 2 होगा। डिनोमिनेटर में 2 होगा ना? ठीक है बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल होगा, यस। तो डिनोमिनेटर में 2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे कोफिशिएंट है। अब इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं कोफिशिएंट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा SN2+ डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसी तरीके से ये मेरे पास Fe2+ दे रखा है, तो डेल्टा Fe2+। हमें कैसे पता चलेगा कि वो Fe प्रोडक्ट वाले के बारे में पूछ रहा है या रिएक्टेंट? मैम ये क्या लिखा हुआ है, चार्ज लिखे हुए हैं, और वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ऐसी तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम्हें बस रेट पूछेगा, तो रेट तुम्हें चारों के तो अकॉर्डिंग रेट भी हमें बताना पड़ेगा, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव देखेंगे ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमें किसका लेना है। अच्छा दीक्षा यस सर सर। क्या कह रही है ये? आपने अभी हमसे पूछा ना कि Fe के लिए क्या रेट होगा, हाँ तो Fe हमें कैसे पता चलेगा कि हमें Fe2+ अच्छा लेना अच्छा है अच्छा अच्छा, Fe3+? हाँ तो कोई बात नहीं, तो एक बार रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बता दो, फिर बाद में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बता दो। दोनों बार। ठीक है, वैसे मेरे को ये बोलना चाहिए था Fe3+ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है मैं समझ गया। मेरे को Fe नहीं, मेरे को बल्कि Fe3+ बोलना चाहिए था, और मेरे को Fe नहीं Fe2+ बोलना चाहिए था, उससे और क्लैरिटी आ जाती, राइट, बिल्कुल सही है। फिर आपने SN वाले में नेगेटिव लगाया। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, ऐसे मेरे पास ये डेल्टा T है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा, अच्छा यहाँ पे 2 भी आएगा ना, और ये मेरे पास आएगा डेल्टा SN4+ डिवाइडेड बाय डेल्टा T। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यहाँ पे 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। यस सर। अभिषेक कोई डाउट है इसके अंदर? यस अभिषेक। नो सर। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना वो हमको डायरेक्टली, ठीक है तुम ऐसे रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हो, लेकिन कभी कभी वो हमको कॉन्सेंट्रेशन भी दे देगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर जब भी वो तुमसे ऐसे रेट पूछे या एवरेज रेट पूछे, तो तुम्हें क्या करना है, देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी लिखते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अगर वो तुमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है C1 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है C2, तो तुम क्या बोलोगे, माइनस, तो ये मेरे पास जाएगा C2 माइनस का C1 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही मेरे पास जाएगा T2 माइनस का T1, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के लिए भी बोला जाएगा, तो तुम क्या करोगे, अब मान लो प्रोडक्ट का भी तुम्हें दे रखा है, मान लो इस तरीके से P2 और P1, तो उस प्रोडक्ट के टर्म्स में भी तुम दिखा दोगे, राइट? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में दिखाना होगा तो वो हो जाएगा P2 माइनस का P1। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्या प्रोडक्ट के लिए P2 माइनस P1 होना चाहिए? सर P1 माइनस P2। P1 माइनस, देखो अब क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। सर P1 नहीं कर सकते? P1 भी कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो माइनस मतलब वही आएगा ना, जैसे मान लो 0 है तो 0 माइनस, अगर तुम जैसे पहले इनिशियल 0 था, और अगर तुम करोगे तो माइनस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसलिए P2 माइनस P1 ही आएगा, ठीक है, P1 माइनस P2 नहीं करना है, नेगेटिव में आ जाएगा ना, फिर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन सर Yes. हमारा प्रोडक्ट ज्यादा है ना।
जैसे हमने C2 माइनस C1 करा है तो P1 माइनस P2 नहीं करेंगे? कर रहे हैं, बिल्कुल यही तो कर रहे हैं, P2 माइनस P1। वो C वाला तो C1 माइनस C2 ही हो जाएगा अगर साइन को अंदर ले लेंगे तो। तुम ये रिएक्टेंट के टर्म्स में बता रही हो ना? हाँ सर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बेफालतू का एकदम वो कर दिया एकदम। कुछ नहीं है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बात खत्म। ठीक है, तो हमेशा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल करना है, तो चाहे वो रिएक्टेंट के लिए हो चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो। ठीक है, तो और कुछ नहीं सोचना है, बात खत्म। ठीक है भाई, तो अगर तुम्हें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कुछ लोग इसको R2 माइनस R1 बोलते हैं, तो R2 माइनस R1 ले लो। मैंने C2 माइनस C1 ले लिया, तो C लेना है C लो, R लेना है R ले लो। ठीक है, एक ही बात है। अगर तुम्हें इसे R लेना है क्योंकि R से मैच कर रहा है रिएक्टेंट का नाम, तो तुम इसे R भी ले सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास R और ये मेरे पास R1। ठीक है भाई, तो R2 माइनस R1 और P2 माइनस P1। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? यस, नहीं सर। नो ठीक है। और हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि किस तरीके से वो मेजर किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ये चीजें आती हैं कि बताओ ये जो मेरे पास रेट है कि पूरी रिएक्शन का, तो ये रेट पर्टिकुलर कुछ चीजों पे तो डिपेंड करता होगा, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होते होंगे जो, यस सर। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते होंगे जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कौन कौन से? टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है। सरफेस एरिया, एक सेकेंड, सरफेस एरिया तो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना? आई गेस वो तो सर बुक में लिखा हुआ है ना, तो हमने जब पढ़ा था क्लास में तो सर ने लिखवाया था। ठीक है, चलो। वैसे एक्चुअली ना जब हम सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो सरफेस वाला हम मतलब फैक्टर हम वहां पे इन्वॉल्व करते हैं, बट ठीक है तुम लिख सकते हो। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन पे ही सबसे ज्यादा मेन इफेक्ट पड़ता है, राइट? कि तुमने कितना अमाउंट लिया है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तुम ज्यादा चाय बना रहे हो, बड़ी मतलब कम चाय बना रहे हो, तो कितना अमाउंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी अपने आप में वेरी करता है। आई मीन कंसंट्रेशन की वजह से रेट डिसाइड होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अभी श्रेया एक कप, जैसे मान लो श्रेया घर पे अकेली है, ठीक है, और इसके समय दर्द हो रहा है क्योंकि ये बेचारी बहुत पढ़ रही है। ठीक है, पेपर आ रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत पढ़ाई कर रही है, तो इसको मन करा कि चलो चाय बनाते। तो चाय जब इसने बनाया तो इसको 3 मिनट लगे चाय बनाने में, तो 3 मिनट के अंदर चाय बन गई। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये जितने भी लोग हैं, ये अपने स्कूल के फ्रेंड आ गए एक दिन इससे घर पे, कृति के भी दोस्त बुला लिया उसने कि तुम आओगे तो कृति अपने आप आ जाएगी, और इसने दीक्षा के दोस्तों को भी बुला लिया कि तुम भी आओगे तो दीक्षा भी आ जाएगी। तो फाइनली पार्टी चल रही है अब खूब एकदम, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं एकदम, और वो 7 BTS के गानों पे सब डांस कर रहे हैं। ठीक है, पूरा करके आता है ना, पूरा एकदम ग्रुप में आ जाता है। तो मैं नहीं होंगी पार्टी में सर। ठीक है, तो ये वैसे भी बगल में ही बैठती है वे। ठीक है, तो अब फिर दीक्षा ने बोला, ओए श्रेया इधर इधर इधर, इन सबके लिए चाय बना के ला। तो श्रेया कह रही कि नहीं, मैंने कहा थप्पड़ मार दे कि चाय बना के ला। फाइनली फिर श्रेया चाय बनाने के लिए गई। तो अब मुझे बताओ, क्या अब ये 2 मिनट में ही चाय बना लेगी सबकी? नहीं बनाएगी ना। अब तो इतना बड़ा जो होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसे, कौन सा वेसल, भगोना टाइप का सा, तो उसमें डालेगी बहुत सारा पानी, बहुत सारा दूध, तो बहुत टाइम, तो 2 मिनट में बनेगा या टाइम लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता नेचर है? हाँ, दीक्षा के लिए तो एक आधा हफ्ते घंटा में थोड़ी ना आएगी लगता है चाय चाय। बनाने में। अरे तो ज्यादा लोगों के लिए चाय बनेगी तो टाइम तो लग ही जाएगा। चलो 2 मिनट से तो ज्यादा लगेंगे ना यार। ठीक है, बात तो वो मेनली कॉन्सेंट्रेशन पर इफेक्ट होता है, राइट? तो इसीलिए उस पे रेट डिसाइड होगा कि कितने टाइम में केमिकल रिएक्शन हो रही है। चाय बनने का मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, कि तुम किस पे बना रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर तुमने कितना दिया है, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन भी सर नेचर भी तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज बना रहे हो, तो नेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ कोर्स। जैसे मान लो श्रेया चाय बनाने के लिए गई, लेकिन ये एक गांव में पत्थर पत्थर सा होता है, ठीक है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, तो श्रेया मान लो उसे डाल के कि चाय में थोड़े से मिनरल न्यूट्रिशन होने चाहिए, अच्छा रहता है बॉडी के लिए, तो वो पत्थर डालती है, उसको घोलती है और फिर निकाल लेती है। तो मान लो, तो नेचर पे भी तो डिपेंड है। मान लो वो जल्दी से जल्दी चाय नहीं बनती, उसे बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, या मान लो कोई चाय में नमक डाल देता है, ठीक है, कोई गुड़, कोई चीनी की जगह पे गुड़ डालता है। वो देखा होगा ना, गुड़ जो होता है गन्ने का जो बनता है। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों के चाय बनाने के, कुछ लोग दूध नहीं डालते, तो इसीलिए तो ये हमारे मीठा भी पास, डाल देते।
हाँ ठीक है। तो नेचर ऑफ द रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि तुम किस चीज की, ठीक है। जैसे श्रेया तो कभी बैगन भी डाल देती है उसमें, ठीक है। तो हमारे पास बैगन वाली वो चीज बैंगन इसके वाली घर नहीं एक्स्ट्रा पिएंगे, के लिए होती है। इसके घर नहीं पिएंगे चाय। ठीक है। ये तो बताओ, लोग तो चलो मोमोज खाते हैं, ये तो है क्या बोल रहे अंकल जी, अंकल जी वो है बैगन के मोमोज। मैंने कहा बैगन के, मैं वहीं पर ही था, मैंने कहा बैगन के मोमोज कौन से आते हैं, कि सर होते हैं, मैं खाते हैं उसमें। ठीक है चलो, हर किसी की चॉइस है, हम ऐसे बोल नहीं सकते ना। तो देखो ये हमारे पास क्या है, इट्स हर तो चॉइस, अगले दिन फिर आई है, हाँ इट्स हर चॉइस। इट्स हर चॉइस। अरे तो कह रही टिंडे टिंडे के मोमोज हैं, मैंने कहा यार ये टिंडे के मोमोज, फिर लौकी के मोमोज। ठीक है अब क्या बोले हम। सर हाँ यस करेले के मुंह बचे अब। करेला बच गया, हाँ यस यस, कोई कुछ कह रहा था। तो आपको यार पता क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग में? आपको पता है, हाँ उसके बाद बोलो। मदामे खुल गया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैंने कल देखा था। कल वहां पे इतनी भीड़ थी कि लग ही नहीं रहा था कि वहां पे कोरोना चल रहा है। और कोई किसी के पास वहां पे लोगों को ऐसा, एक तो पहली बात जो सर्व कर रहा था उसके पास कोई मास्क नहीं था, कोई ग्लव्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा पहले था ना सेम डिट्टो वैसा ही। लोगों के पास कोई मास्क नहीं, वही भीड़ लगा रखी है, वो सेम टेस्ट शायद वैसा ही होगा, ऑफ कोर्स लोग तो वही है, लेकिन कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। जैसा चलना है, लोग ऐसे वैसे पे बैठे कि होना तो सबको ही है, चलो कोई बात नहीं अभी हो जाए, ऐसा सोच के बैठे हुए हैं किस लोग। अच्छा, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तुम्हें कैसे पता लगा, तुम तो यहाँ पे हो ही नहीं। ये सुकृति ने बताया ना तुम्हें, सच बताओ। अरे मैंने नहीं बताया, इसने मुझे बताया। अच्छा ओके ओके। तो ये हमारे पास है फैक्टर्स जो कि रेट को डिसाइड करते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो और भी चीजें हो सकती है, जैसे सरफेस बोला गया है, ठीक है। तो और भी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन मेनली हम ये 4 लेके चल रहे हैं, तो जिनकी वजह से हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि अभी मैंने एक बात बताई, रेट लॉ हमारे पास, ठीक है। तो रेट लॉ को मैंने क्या बोला कि रेट लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कोई भी एक रिएक्शन है। आई गेस तुमने जब 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था तुमने, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जितना ज्यादा तुम रिएक्शन का वो लोगे, तो रेट भी मेरे पास क्या है, उसके एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो मेरे पास एक ही इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। इस बार ये मेरे पास रिएक्टेंट साइड में ले रहा हूं मैं, मान लो, और ये मेरे पास एक प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेट होता है ना, तो इसके रेट को मैं ये बोलता हूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, तो सी की पावर सी और इनटू में डी की पावर डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास, तो हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास ये के आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये वही वाला ब्रैकेट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ब्रैकेट कैसे चेंज हो गया, पहले तो ऊपर वाला था, ये अलग का वाला ब्रैकेट कैसे हो गया, एक ही बात है वो, ठीक है। तो ये जो मेरे पास के है, क्या है मेरे पास एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी कांस्टेंट, आई मीन जो कांस्टेंट है मेरे पास के, क्योंकि इसको हम रिएक्शन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी कांस्टेंट भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो ये जो मेरे पास एक रिएक्शन करवाई है मैंने, सी और डी को मिला के पी बन गया है। तो ये रेट जो मैंने एक्सप्रेस किया है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन है, और मैंने क्या लिया है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को दिखाया है। तो इसी को हमने इक्विलिब्रियम में क्या बोला था, लॉ ऑफ मास एक्शन। वहां पे क्वेश्चन भी आता था अगर तुम्हें याद हो, राइट। किसी को याद आया, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स वाला है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी हम सेम सिनेरियो लेंगे, बस फर्क क्या आ जाएगा कि उसके अंदर कंपलसरी नहीं है कि तुम यहाँ पे पावर ही लिखो, ये इनकी पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएंगी। तो उस टाइम पे, इस टाइम पे तो मास एक्शन में तुमने लिख दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, तो मेरे पास ये हो गया कि तुम रेट को इस तरीके से दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब मैं रेट लॉ की बात करता हूं, वो भी सेम डिट्टो ऐसा ही है, बस जो वहां पे पावर है वो कंपलसरी नहीं है कि वो पावर यहाँ पे भी लिखी जाए, मतलब वैसी ही पावर लिखी जाए रेट लॉ में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में जो आगे होता है वो तो पावर बन जाती है, लेकिन रेट लॉ के अंदर सब कुछ सेम है, सब कुछ बिल्कुल डिट्टो सेम है, लेकिन पावर वही होंगी, इसकी 100% गारंटी तुम नहीं दे सकते। मोस्टली टाइम पे होती है वही, लेकिन गारंटी 100% पे तुम नहीं दे सकते।
वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरे पास है रेट आर इज इक्वल टू, ये तुमने ये क्यों बोला अभी, मतलब क्यों बोला अभी, या सर मेरे को बात पूछनी थी। अच्छा कुछ खा पी रहे हो क्या अच्छा सा? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपने बताया था कि वो जो डिस्क्रिप्शन, वो रेड जोन और वो सब है, उसमें कोई रूल वूल लगे हैं, तो हमारे में भी लगेंगे क्या वो? अभी तक तो नहीं, एक्चुअली वो वाले सिर्फ 9th और 10th वाले फाउंडेशन बैच के लिए लगाए गए हैं। तुम्हारा अभी विचार चल रहा है, एक्चुअली कुछ लोगों का थोड़ा सा रेड जोन का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ठीक है। तो चलो भाई, यस, तो हमारे पास ये रेट है, तो रेट के अंदर मैंने यहाँ पे एम लिखा है और मैंने यहाँ पे डी लिखा है। तो जरा बताना, तो लॉ ऑफ मास एक्शन और ये मेरे पास रेट, दोनों में क्या फर्क है फिर, क्या फर्क हो गया दोनों के अंदर? पावर का। तो यहाँ पे ये एम और एन मेरे पास वो सीओडी हो सकता है, लेकिन क्या कंपलसरी होगा ही? नहीं। कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है मे बी, तो वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। तो रेट लॉ हमारे पास थोड़ा सा अलग है। रेट ऑफ ये मास एक्शन वाला जो है, ये तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं, वो तुमने 11th में पढ़ लिया, रात गई बात गई, ठीक है, क्लास गई, अब नहीं आएगा। हाँ एंट्रेंस में बेशक पूछ ले, लेकिन इतना इजी क्या ही पूछेगा वो, ठीक है। तो इसलिए तो सारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो रेट लॉ सिलेबस वाला ये वाला इस चैप्टर का। तो रेट लॉ का मतलब क्या होता है, तो इट इज एन, तो ये मेरे पास जो मैंने पावर लिखी है ये एक्सपेरिमेंट लिए हैं या तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट लिए हैं। तो अच्छा ये बताओ, ये मेरे पास जो मैंने ऊपर लिखा है ये अपने आप में एक इक्वेशन है या नहीं? यस सर। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो रेट अपने आप में इक्वेशन नहीं होती, रेट तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, लेकिन रेट लॉ अपने आप में एक इक्वेशन होती है, ठीक है। और वो किससे रिलेट होती है, प्रोडक्ट से या रिएक्टेंट से? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से, ठीक है। जो चीज तुम ले रहे हो तो बाद में उसी का कुछ मिक्स बनेगा या उसी का यूज करके बनेगा, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, रिएक्टेंट ले रखे हैं। तो ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन बोलो या फिर रिलेशन बोलो, ठीक है। तुम्हारा एक मैथ में चैप्टर है ना शायद, रिलेशन फंक्शन, हाँ बहुत Yes, बेकार है। वो वाला जिसमें शायद इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं, सिमेट्रिकल ट्रांस कुछ कुछ ऐसा ही है ना, कुछ कुछ, ठीक है। यार पता है जब मैं था ना 12th में, तो वो मैं जबरदस्ती प्रूव करता था मतलब वो कुछ हम भी जबरदस्ती करते हैं। 3 जानबूझ के कोई प्रूव मजा करते नहीं हैं ये दो तीन चैप्टर तो बहुत ही, एक रिलेशन फंक्शन और एक शायद वो भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है शायद, है ना सेकंड, वो तो इतना चलो ठीक गंदा है चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं आती। ठीक है चलो। अभी तो एक आगे और आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, वो भी मुझे वो थोड़ा कर ऐसे ही लिया लगा। हो अच्छा गया पढ़ सर। लिया, कैसा लगा चैप्टर? बेकार ही है वो, ये सब तो हाँ। मैथ्स में होना ही नहीं चाहिए। अभी ठीक है यही चलो। होने वो तो पता ही चाहिए, नहीं चला कितने कब नंबर खत्म है। हो गया, कब स्टार्ट हुआ। देखो थोड़ा सा मैथ का ध्यान रखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मतलब केमिस्ट्री आराम से तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। और फिजिक्स का तो देखो, फिजिक्स का कंटेंट अच्छा है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन सीबीएसई वाले हर बार ये कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो हर बार कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी कर देते हैं, कभी न्यूमेरिकल डाल दिया, कभी टिपिकल क्वेश्चन डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, ठीक है। तो फिर भी सर ये साल तो अलग है ना, इस बार ये साल नहीं अलग, कर हाँ, रहे अरे practical इतना कुछ होने के बाद भी हमारा रिजल्ट 90 प्लस जाता है फिजिक्स में, लेकिन स्टिल तो मैं प्रिपेयर हाँ रहना सर है इस बार क्योंकि नहीं होनी चाहिए ना तिकड़मबाजी हाँ सर। इसमें, यार देखो इस बार उन्होंने सिलेबस कम किया है, तो बाज तो आने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि अरे बनाते तो यार टीचर्स ही हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपना तैयार रहना है हर कंडीशन के लिए। हमारे पास एक बच्ची थी, उसका नाम था वंशिका, ठीक है, 12th क्लास पास आउट हुई है वो, उसका डमी स्कूलिंग था, तो डमी स्कूलिंग उसने आनंद विहार अच्छा, से वो करा। अक्षत की बहन। अक्षत की बहन, तुम जरा चुप रहो, ठीक है, नहीं अक्षत की बहन नहीं, ठीक है, और वो अक्षत की बहन नहीं थी, अक्षत तुम वाली। चुप हो जाओ। तो अक्षत की कोई बहन नहीं है, ठीक है, तुम चुप हो जाओ, तुम बच्चे बच्चे ये सब। हाँ तो हमारे पास एक वंशिका थी, और वो जो वंशिका है जो तुम बहन कह रहे हो, वो एस्टर की थी, मैं यहाँ पे आनंद विहार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डमी स्कूलिंग था आप उसका, अच्छा। वो काफी अच्छी थी, और उसका भी फिटजी से कोचिंग था, तो बहुत अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और लेकिन क्या हुआ उसका, वो आईएलसी में भी थी, तो फाइनली उसने एग्जाम दिया, और उसकी फिजिक्स में ये समझो कि जब भी उसके टेस्ट हुए ना, हमेशा उसका टॉप पे रहा है, हमेशा उसने टॉप किया है, ऋषि को भी उसने बहुत पीछे रखा है टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो फाइनली अब जब मुझे लगा था कि ये तो आराम से लेकर आ जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है 98, लेकिन उसका वो 91 पे टक गया,
उसके 89 आए थे शायद, मैंने डाला भी था अपने स्टेटस पे, रीचेकिंग हुई है उसकी, तो 89 से उसका 91 हुआ है रीचेकिंग होने के बाद। तो 2 नंबर बढ़े हैं, लेकिन स्टिल 90 तो आ गया। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, तब जाके उसका 91 आया है। और हमारे जो वैसे बच्चे थे, मतलब जो ठीक ठाक ही थे, तो उनमें से किसी एक का 94 95 भी है। तो मतलब ऐसा हो जाता है। तो इसलिए फिजिक्स का थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा भी देखा गया है कि जो ये फिरजी और ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट वाले बच्चे होते हैं, डमी स्कूलिंग वाले, इनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में सीबीएसई में रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। उनका माइंड थोड़ा सा ना एमसीक्यू वाला हो जाता है पूरा पूरा, कि बस थोड़ा डायरेक्टली सोच लो और तुरंत तुरंत टिक कर दो। ऐसा सीबीएसई में नहीं होता है। सीबीएसई में रिप्रेजेंट करने के नंबर होते हैं, एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। और ये बात इस सीबीएसई, तुम्हारे जो पेपर चेक करेंगे वो तो सीबीएसई स्कूल के टीचर चेक करते हैं, तो वो ये बात जानते हैं साइंस वाले बच्चे, साइंस वाले टीचर्स, कि ये बच्चे कोचिंग वाले हैं। तो कोचिंग वाले से तो वैसे चढ़ जाते हैं, कि मतलब सारे नहीं चढ़ते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यूजुअली उनको, क्योंकि सीबीएसई के स्टैंडर्ड्स वो चाहते हैं कि फॉलो हो, हर चीज एक चीज लिख के दिखाए, ठीक है, एक एक लाइन की, लेट्स टेक दिस, और या ये कंसिडर एक रिंग, इस तरीके से। तो जो भी चीजें होती हैं, तो ये सब तुम्हें प्रॉपरली लिखना होता है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो लेकिन ये वाले जो बच्चे होते हैं बहुत शॉर्टकट मारते तो हैं, वो जो बहुत। डमी स्कूल वाले बच्चे होते, वो बोर्ड के पेपर में कौन से स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, मुझे बहुत Intuitive अच्छा लगा, question. क्योंकि ये एक्चुअली ना आईएएस में आएगा चंद्रयान हो अगली जाते हो। बार। देखो, डमी स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि उनकी ड्रेस नहीं है, उनकी ड्रेस है। डमी स्कूलिंग का मतलब बस ये होता है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, बस तुम कोचिंग लोगे, तैयारी करोगे, तुम स्कूल में हो लेकिन तुम्हें स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिकल और एग्जाम देने में तुम्हें ड्रेस में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कुछ स्कूल तो ऐसे भी है जहाँ पे स्कूल ड्रेस भी नहीं है, तुम ऐसे ही अपने घर के कपड़ों में जा सकते हो। तो ऐसे हैं बहुत सारे स्कूल, ठीक है। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यस, हम क्या कह रहे थे, रेट लॉ है हमारे पास ये। तो रेट लॉ में हमारे पास क्या है, डिटरमाइंड मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड, तो ये रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के साथ किसके साथ रिलेशन कर रहा है, एंड दी, रिएक्टेंट। अरे हाँ, बस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या, कॉन्सेंट्रेशन ना। हाँ। तो एंड दी, बस रिएक्टेंट, ये बहुत अच्छा है। कहेंगे क्या रिएक्टेंट का, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास है रेट लॉ। रेट लॉ हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो अब ना आगे जाके एक चीज आएगी मेरे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत सारे टाइप की होते हैं, इस पूरे चैप्टर में ऑर्डर ही है सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे पास देखो 3 टाइप की चीज, वैसे ऑर्डर बहुत सारी होती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तुम्हारे सिलेबस में जो डिटेल में आएगा वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये ऑर्डर कैसे बनाए जाते हैं, जो भी पावर है ना, ये इनकी पावर का सम ले लो और वही मेरे पास क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। यस, सर कृति का नाम देखो। वेरी गुड डीजे कृति, वेरी गुड। ये तुम्हारी पर्सनल चैट में डिसाइड हुआ ना ये सब करना, बहुत अच्छा है, नहीं, वेरी मैंने गुड। एकदम से देखा, मैंने नोटिस किया कि पता नहीं होस्ट कौन है, मैं कहा सर ही होंगे, दीक्षा होती तो कर देती है काम। वो 7 डीजे है क्या, वैसे उनको डीजे बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, अरे नहीं सर सर। बॉय अच्छा बैंड अच्छा, है। मुझे लगा शायद ये फैन है इसलिए इसने डीजे कर दिया। ओके, ठीक है। मैंने सुना है कि उनका एक इंटरव्यू हुआ था और वो रो रहे थे, मतलब ऐसा मैंने उसमें देखा था, वो मैंने खोल के नहीं देखा उसमें क्या सर फैन बन रहे हैं। है। अच्छा ठीक है, मैं फैन नहीं, मैंने नहीं खोल के देखा। मोरे जब आइडल। कुछ भी, मैं जब YouTube दे रहा था उसमें आया था कि इनका इंटरव्यू और एक कोई रो रहा था उसमें ऐसे करके। सर ने तो एक बार स्टेटस भी डाला था, आई लव बीटीएस, मैंने अबे देखा था। अबे चल चल, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। It's okay. तो ये हमारे पास, ठीक है, बस सारे आ जाओ इधर वापस। तो ये मेरे पास मान लो एक रिएक्शन दे रखी है ऐसे, ठीक है, और ये मेरे पास इस तरीके से एक रिएक्शन दे रखी है। अगर मैं तुम्हें रेट लॉ को एक्सप्रेस करवाऊं, तो रेट लॉ को अगर मैं एक्सप्रेस करवाऊंगा तो मेरे पास आर क्या हो जाएगा, यस, क्या लिखना चाहिए मेरे को, यस, श्रेया बताएगी। 7 मत बोलना, 7 यहाँ पे है ही नहीं। हाँ बताओ श्रेया। सर के ब्रैकेट में a की पावर m और फिर ब्रैकेट में b उसकी पावर n। उसकी पावर n, हाँ, अच्छा a और b क्यों नहीं, स्मॉल a और स्मॉल b क्यों नहीं? तो
क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वो M और N की में A और B आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम N और N लिखेंगे। ठीक है, आ भी सकता है या नहीं, चांसेस भी हैं, लेकिन हमें M और N लेना है, पक्का कंफर्म नहीं है, डेट्स वाई। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास अपने आप में क्या है, दिस इज रेट लॉ। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? दीक्षा, कृति, रितेश, इशिका, आदित्य, नो सर। अभिषेक? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास है रेट लॉ। तो रेट लॉ जो होता है इसको हम बेसिकली थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, इसको हमें बेसिकली देखना पड़ता है एक्सपेरिमेंटली। तो अगर कोई तुमसे बोलेगा, जैसे क्योंकि ये M और N की वैल्यू तुम निकाल ही नहीं पाओगे देख के कभी, तो अगर मैं एक बात बोलूं तुमसे कि रेट लॉ कैन बी डिटरमाइन, सॉरी, रेट लॉ कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो क्या ये बात अपने आप में सही है? यस सर। और रेट लॉ कैन बी थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड, अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो? नो सर। तो इसका मतलब जो मेरे पास रेट लॉ है उसको हम थियोरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जो लेकिन रेट लॉ है और रेट ऑफ द रिएक्शन है, दोनों को R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, रेट लॉ कोई R है ही नहीं, ये तो आपने पूरा, ये रेट ब्रैकेट में R को क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये रेट है और ये रेट लॉ है। रेट लॉ का तो कोई सिंबल ही नहीं है, रेट का सिंबल है R। अच्छा, रेट का सिंबल है R। ये पूरा पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये रेट लॉ है। अच्छा, इक्वेशन ही रेट लॉ है। हाँ, हाँ, ये ठीक है। पूरी इक्वेशन रेट लॉ है, अभी यही तो चिल्ला रहा हूँ जब से। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? तो सारे बच्चे लिख लें द रेट लॉ। तो रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड थियोरेटिकली। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? बस एक छोटा सा टॉपिक, उसके बाद तुम जा सकते हो। ओके। वेरी गुड। अच्छा, ये जिम विम नहीं खुले ना अभी तक शायद सोसाइटीज के? सर खुल गए हैं। खुल गए हैं? आर्यन खुल गए हैं क्या? सर पता नहीं, मैं घर पे ही कर रहा हूँ। अच्छा, तुम जिम कर रहे हो घर पे? क्या बात है, बॉडी शॉडी बन गई होगी फिर तो। हाँ। ठीक है। हाँ सर। अभी कहाँ। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, तुम कोई सी भी रिएक्शन ले सकते हो। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को अभी राइट नाउ मान लो जैसे ये है, तो अगर मैं इसका रेट बताता हूँ, तो रेट मतलब रेट लॉ अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो रेट लॉ के अंदर रेट आता है। अच्छा, एक बात पूछूं श्रेया, रेट लॉ के अंदर रेट आता है या रेट के अंदर रेट लॉ आता है? बताना एक बार। ये वो नहीं है पीतल के रेट पे लॉ पिला के पिला। अंदर रेट हाँ, लॉ के अंदर रेट आता है। पक्का? हाँ। ठीक है, चलो। तो ये मेरे पास a है, तो मतलब k आएगा ऑफ कोर्स। तो k की पावर, ये मेरे पास स्मॉल a तो लूंगा नहीं मैं, m लूंगा। और ये b है तो इसकी पावर में क्या लूंगा, n लूंगा, राइट? तो देखो, जो अब मेरे पास ऑर्डर होता है ना रिएक्शन का, जैसे मैंने क्या बताया, जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो पावर है ना, बस इनको ऐड कर दो। तो इनको ऐड करके जो भी आएगा ना, वही मेरे पास ऑर्डर बन जाएगा। जैसे मान लो तुमने इनको ऐड कर दिया, मेरे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 2। मान लो अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास 3 आया, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 3। अब देखो, ये अपने आप में मीनिंग क्या होता है ऑर्डर का। देखो, एक चीज तरफ ध्यान सुनना, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ना एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1, एक रिएक्शन का। इसका मतलब पता है क्या है, अगर तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो पहले से, तो तुम्हारा रेट भी डबल हो जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर तुमने अपना रिएक्शन 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो रेट भी तुम्हारा कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर तुमने अपना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 5 टाइम्स कर दिया है, और वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? अरे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है, लीनियरली रिलेटेड है। अच्छा, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक रिएक्शन है, और उसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, m+n करके 2 आया। तो इसका मतलब अगर तुमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया है, डबल, तो जरा बताना, अब अगर मैं उसका रेट निकालूंगा, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम? डबल। डबल। ये क्या बात हुई, तो फिर वो तो फर्स्ट ऑर्डर में ही हो गया था डबल, 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम, 4 क्योंकि टाइम्स। स्क्वायर है ना, ये पावर है ना, तो ऑर्डर अगर 2 है मेरे पास, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अच्छा, मान लो अगर मैंने 5 टाइम्स कर दिया है,
तो तुम्हारा वो कितना हो जाएगा फिर रेट 25 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये ऑर्डर है, इस तरीके से रेट डिसाइड हो जाता है ऑर्डर से। अच्छा मान लो अगर उसने बोल दिया कि ऑर्डर मेरे पास 0 है, ऑर्डर 0 है मेरे पास, लेकिन वो रिएक्शन तो हो रही है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, कोई बता सकता है? वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। वेरी गुड, इसका मतलब जो मेरे पास रेट है, रेट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि 0 है तो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब चाहे तुम जैसे मान लो किसी ने भी उसको 5 टाइम्स कर दिया मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को, तो रेट जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी लैंग्वेज में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। ठीक है, तो इसीलिए तुम कितने टाइम्स भी कर दो, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, लेकिन रेट में फर्क नहीं पड़ेगा अगर इफ योर रिएक्शन वाज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? आर्यन तुम अपना नाम चेंज करते रहोगे, थोड़ा समझ लो। अच्छा ये टेस्ट के अंदर ये 4 डॉट कौन थे, इस तरीके से कोई आए थे? कोई भी नहीं था तुम में से ऐसा? बड़ा अजीब बैच है। सर यूजी कौन बंदा? वही तो था अननोन। होगा भी तो बताएगा थोड़े ना। पर स्कोर तो अच्छा किया था उसने। श्रेया सच से बताओ। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, चलो भाई देख लो तो ना कौन एब्सेंट था। चलो ठीक है मैं देख लूंगा। अच्छा यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है ऑर्डर के अंदर? आदित्य, सुकृति, अतुल, प्रियांशु? नो सर। ठीक है, तो गाइस ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। ओके यार, बाय।